बंगाल में चुनाव हुआ। बंगाल के मुसलमानों ने किसके लिए लड़ाई लड़ी? ममता बनर्जी के लिए, कि बहन ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ममता बनर्जी कौन है भैया? हिंदू है, मुसलमान नहीं है। बिहार में चुनाव हुआ। बिहार का मुसलमान तेजस्वी यादव को अपना नेता मान रहा था अधिकांश। तेजस्वी यादव कौन थे जी? हिंदू थे। और अब हिंदुओं का तुष्टीकरण हो रहा भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, हिंदू हो या मुसलमान, लड़ाई न दाढ़ी की है न चोटी की है, लड़ाई आज भी रोटी की है। सूर्या को अभी फिर से दाखला लेना पड़ेगा प्राइमरी स्कूल में। और तेजस्वी सूर्या अकेले नहीं है, भाजपा में ऐसे ऐसे बयान कभी कभी आ जा रहे हैं कि लग रहा है यार सर पकड़ के आदमी फोड़ लेगा। अभी देखिए क्या तमाम हिंदू हैं और हमारे नेता हैं। मतलब यह है कि भारत का मुसलमान हिंदुओं को नेता बनाना चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है और बयानबाजियाँ जो है शुरू हो चुकी है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौलाना गुलाम सरवर जी है। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से भाजपा नेताओं का जो बयान आना शुरू हो गया है। तेजस्वी सूर्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले मियाँओं का सरकार था, मुसलमान राज कर रहे थे। तो केशव प्रसाद मौर्य भी अनोखा बयान दिए। वो कह रहे हैं अयोध्या तो हो गया, मथुरा और काशी बाकी है। तो तमाम मुद्दे इनसे बातचीत करते हैं। भारत के मुसलमानों ने कभी भी सत्ता पे दावेदारी नहीं की भैया, कभी नहीं। इतिहास साक्षी है। स्वतंत्र भारत में हमने मुख्यमंत्री, अभी यूपी चुनाव, मैं वहाँ ला रहा हूँ, मुसलमानों की सरकार बनाएंगे। अभी मैं वहाँ ला रहा हूँ। बंगाल में चुनाव हुआ। बंगाल के मुसलमानों ने किसके लिए लड़ाई लड़ी? ममता बनर्जी के लिए, कि बहन ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ममता बनर्जी कौन है भैया? हिंदू है, मुसलमान नहीं है। बिहार में चुनाव हुआ। बिहार का मुसलमान तेजस्वी यादव को अपना नेता मान रहा था अधिकांश। तेजस्वी यादव कौन थे जी? हिंदू थे। और कुछ मुसलमान नीतीश कुमार के पक्ष में थे। नीतीश कुमार कौन है? हिंदू है। दिल्ली में चुनाव हुआ। दिल्ली के तमाम मुसलमानों ने एक एक वोट केजरीवाल को दिया। केजरीवाल कौन है जी? हिंदू है। 6 करोड़ की पूजा करते हैं, कोई छोटे मोटे हिंदू नहीं है वो। केजरीवाल 6 करोड़ रुपए का सिर्फ लक्ष्मी पूजा करते हैं दीपावली में, तो वो भी हिंदू है। वोट कौन दिया? मुसलमान। किसको बनाया मुख्यमंत्री? हिंदू को। कहीं भी दावेदारी हमारी नहीं। अब आपको ला रहा हूं वहां भी। जी, आपने ओवैसी साहब का जिक्र किया। ओवैसी साहब जिस राज्य के हैं तेलंगाना के, उस तेलंगाना में, और तेलंगाना से पहले ओवैसी साहब के फादर वालिद साहब मोहतरम जनाब, जो उनके भी कई अलकाब हैं, सालार मिल्लत। सालार मिल्लत के जमाने में भी सालार मिल्लत ने कभी मुख्यमंत्री पद का दावा नहीं किया। जो ओवैसी साहब का जिक्र किया, ओवैसी साहब जिस राज्य के हैं तेलंगाना के, उस तेलंगाना में, और तेलंगाना से पहले ओवैसी साहब के फादर वालिद साहब मोहतरम जनाब, जो उनके भी कई अलकाब हैं, सालार मिल्लत। सालार मिल्लत के ज़माने में भी सालार मिल्लत ने कभी मुख्यमंत्री पद का दावा नहीं किया। जो वो अटूट था, तेलंगाना बटा जब नहीं था आंध्रा से, तब भी हिंदू मुख्यमंत्री SR मुंबई चंद्रबाबू नायडू, मैं ला रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश ला रहा हूँ। बिहार चुनाव में वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुल्ला मुलायम कहा जाता है, तो उन्होंने गलत कहाँ कहा? उन्होंने कहा ठीक है। देखिए, किसी को कोई लक़ब दे देना, गांधी जी को हम बापू कहते हैं, ठीक है, तो सम्मान है। ये जो उपाधि होती है वो सम्मान के लिए होती है, अपमान के लिए उपाधि नहीं होती है। तमाम उपाधियाँ सम्मान के लिए होती है, तो ये उपाधि भी सम्मान की है। मुल्ला मुलायम किसी ने कह दिया तो वो मुल्ला जी नहीं हो गए। मुलायम सिंह भी हिंदू, उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव भी हिंदू, उनके भाई प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी हिंदू, उनकी बहू डिम्पल यादव भी हिंदू, उनके और दूसरे धर्मेंद्र यादव भी हिंदू, उनके और एक भाई जो अपनी पार्टी बनाकर घूम रहे हैं बड़ी बड़ी मोछों को लेकर, वो भी हिंदू, शिवपाल यादव। तो तमाम के तमाम हिंदू हैं और हमारे नेता हैं। मतलब यह है कि भारत का मुसलमान हिंदुओं को नेता बनाना चाहता है। ये जो लोग बड़ा भाई, अरे हिंदू बड़ा भाई हमारा, बड़े भाई तेजस्वी सूर्या मानते गलत नहीं कहा। तेजस्वी सूर्या को अभी फिर से दाखला लेना पड़ेगा प्राइमरी स्कूल में। और तेजस्वी सूर्या अकेले नहीं है, भाजपा में ऐसे ऐसे बयान कभी कभी आ जा रहे हैं कि लग रहा है यार सर पकड़ के आदमी फोड़ लेगा। अभी देखिए ना आप कंगना का बयान, कंगना के अंगना में जो भी जाके डांस कर रहा है, सबको यही लग रहा है कि कंगना ने बहुत अच्छी बात कही। वो तो कह ही रही है कि थप्पड़ से आजादी। प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी इस बात को रिजेक्ट करता है, और प्राइमरी स्कूल का
बच्चा भी कहता है आज़ादी कब मिली जी, तो 15 अगस्त 1947 को मिली। दैट्स ऑल मैटर। अब आपको लाना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में जो बातें बनाई जा रही है, यही बातें बिहार में भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने कहा था कि यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो पटाखे पाकिस्तान में छूटेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, वीडियो अभी भी आपके पास होगा, आप लगा लीजिएगा। ये क्या बेतुका बयान है। यही भारतीय जनता पार्टी जब बंगाल पहुंचती है तो कहती है कि ममता नहीं मुमताज बानो है, और अगर ममता बन गई तो समझो कि मुमताज बानो की सरकार बन गई। मतलब फिर वहां भी वही बात है, मुसलमान की सरकार। हिंदुओं के साथ जाति कर रही थी मुमताज बानो। हिंदुओं का तुष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जैसे मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप दूसरी पार्टियों पर लग रहा था, लगातार लग रहा था, और हुआ भी मुसलमानों का तुष्टीकरण, वैसे ही अब हिंदुओं का तुष्टीकरण हो रहा भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, हिंदू हो या मुसलमान, लड़ाई न दाढ़ी की है न चोटी की है, लड़ाई आज भी रोटी की है। और रोटी की लड़ाई में तमाम लोग निरंतर लगे हैं। तमाम कंपनियों से पूछें तो प्रॉफिट का फार्मूला चाहिए, तमाम राजनेताओं से पूछें तो प्रॉफिट का फार्मूला चाहिए। उनको वोट चाहिए, उनको नोट चाहिए, उनको पद चाहिए। तो गरीब जो जनता है, आम मजदूर, किसान, छात्र जो है, उसको रोटी चाहिए या नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री राशन तो दे ही रहे, आवास दे रहे हैं, अब क्या चाहिए। मतलब ये जो भीख में आज़ादी कहा जाता है 2014 से पहले वाला, ये मान लिया जाए कि 2014 के बाद वाली आज़ादी भीख वाली है। जब प्रधानमंत्री चावल देंगे तो हम खाएंगे। प्रधानमंत्री अगर जनता है देश के, प्रधानमंत्री दे नहीं सकते। प्रधानमंत्री अब देंगे राशन तो हम खाएंगे, प्रधानमंत्री कपड़े देंगे तो हम पहनेंगे, प्रधानमंत्री अगर कहेंगे पढ़ना है। आपको पता है कोरोना में स्कूल बंद किया गया था, अभी पोल्यूशन आया, पोल्यूशन का सोल्यूशन क्या निकाला गया पता आपको? स्कूल बंद कर दो। अब मैं एक गलत लफ्ज बोल दूं क्या? स्कूल के बच्चे क्या भविष्य, देश के भविष्य, उनको सुरक्षित रखना है। तो मतलब उसको पढ़ाना नहीं है, सुरक्षित रखना। ऑनलाइन तो पढ़ाई हो रहा है, डिजिटल इंडिया। मतलब पोल्यूशन जो फैल रहा था वो स्कूल के बच्चे जो हवा छोड़ते थे उसी से फैल रहा था। क्या डिजिटल इंडिया में पढ़ाई तो हो रहा है, डिजिटली पढ़ाई तो हो रहा है। सरकार की पॉलिसी है साहब, आपको और कुछ बंद नहीं करना। पोल्यूशन फैल रहा किसी और कारणों से और स्कूल पर हमला कर दिया आपने, कॉलेज बंद कर दिया आपने। चलिए ठीक है, मुद्दे पे आते। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अयोध्या तो हो गया, मथुरा और काशी की बारी है। अच्छा पूछा आपने सवाल, फिर बता रहा हूँ, संवैधानिक डिबेट है। 1991 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव ने एक बिल लाया था संसद में, और उस बिल में ये प्रावधान था कि अयोध्या को छोड़कर, ये सभी लोगों को सुनना चाहिए, अयोध्या को छोड़कर बाकी जितने भी धार्मिक स्थल भारत में हैं वो 15 अगस्त 1947 में जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में रहेंगे। और वो कानून बना है, वो कानून कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, वो कानून बना है। आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट आपको रिजेक्ट कर देगा, कहीं दावा आप नहीं ठोक सकते हैं। अयोध्या को छोड़कर ये कानून बनाया गया था, उसी समय हम लोगों को पता था। ये 1991 में बता रहा हूँ, और 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वस्त किया गया, आपको पता, शहीद किया गया। कारण 1991 में जब ये कानून पीवी नरसिम्हा राव लाए थे, तभी बुद्धिजीवियों को ये समझ में आ गया था कि अयोध्या को जाना है, यानी बाबरी मस्जिद खत्म होना है, वहाँ राम मंदिर बनना है। ये मार्ग जो है कांग्रेस की सरकार ने प्रशस्त कर दिया था। लेकिन साथ में आने वाले दिनों के विवाद को समाप्त करने के लिए ये कानून बना दिया गया कि बाकी तमाम धार्मिक स्थल, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, बौद्ध विहार 15 अगस्त 1947 की सुबह में जिस स्थिति में थे, जब तक भारत में भारत का संविधान रहेगा तब तक उसी स्थिति में अब रहेगा। अब कोई छेड़ नहीं सकता। कोई माई का लाल भाषण जितना कर ले, बोल जितना ले, लोगों को वर्गला ले, लोगों को बहका ले, उनके भावनाओं को मतलब भ्रमित उनको कर दे, लेकिन अब आगे की कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। अदालत उसे स्वीकार नहीं करेगी। के साथ वो कह रहे हैं कि बारी आ गई है। राजनीति में सब दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं पूरे सोने की लंका आपने सुनी थी, मैं सोने का भारत बना दूंगा। इट इज इजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपया सबके खाते में आ जाएंगे। करोड़ों की तादाद में जन धन योजना के अंतर्गत खाते खुल गए थे, 15 रुपये नहीं आया। मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। पिछले शासनकाल में एक भी स्मार्ट सिटी नहीं दिखा। अब पोल्यूटेड सिटी दिख रहा है। 100 सिटी ऐसे हैं जो पूरी तरह से प्रदूषित हैं। वहाँ जहाँ सांस लेना दोभर हो रहा है। तो इसमें कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। आखिरी सवाल है सर, जिस तरह से असुद्दीन वैसी कह रहे हैं कि कंगना के जगह पे कोई मुस्लिम होता ना
तुरंत बाबा के पुलिस ठोक देती उसे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओवैसी साहब हों हाँ। और चाहे योगी जी हों, चाहे आपके वो केशव प्रसाद मौर्य हों या तेजस्वी सूर्या हों, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, आस्तिक, नास्तिक सब एक है। संविधान के अनुकूल इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 ने हमें बता दिया है। ये भेदभाव फैलाने वाले लोग मुट्ठी भर हैं।